नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो देखेंगे पहले नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। पहले का पहला नंबर बच्चों कह रहा 12 भागे 3/4 बच्चों। ठीक है, 12 भागे 3/4 लिखा हुआ है। तो हम इसमें 12 है तो 12 कर दिए बच्चों, और इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 बना सकते हैं। 1 बना दिए। अब देखिए, जब जब भाग की स्थिति रहा करे तो इसको गुणा में बदल दिया करिए, लेकिन जैसे आप इसको गुणा में बदलेंगे बच्चों तो 3/4 तो अंश बटे हर से हर बटे अंश में बदल जाएगा। मतलब 3/4 को हम 4/3 लिख देंगे, व्युत्क्रम लिख देंगे बच्चों। अब यहाँ से देखिए 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 1 कट जाएगा। तो यहाँ 4 गुणे 4 बचा, और हर चीज के बटे 1 छुपा रहता है, इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना है। 4 चौको 16 कहला जाएगा, और यही हमारा आंसर कहला जाएगा बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों 14 भागे 5/6 लिखा है। तो 14 को 14 ही रहने दीजिए, बटे 1 लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो ना लगाओ। भाग की जगह हम गुणा कर देंगे। 5/6 है तो हम इसको 6/5 लिख देंगे बच्चों। अब ये नहीं कटेगा तो यहाँ पास गुणा कर लीजिए। ये आ जाएगा 6 चौको 24 की 4, हासिल 2, 6 एक कम 6, 6 2 8 आ जाएगा बच्चों। ये 8 आ गया, बटे 5 हो जाएगा। 84/5। यदि आप 84 में 5 का भाग करते हैं बच्चों तो देखिए कितना आएगा। यहाँ आप भाग कर लीजिए। 84 भागे 5, 5 एक कम 5 बच्चों, 8 में 5 जाएगा 3, 4 आएगा। अब यहाँ से बच्चों 5 छक्का 30 आ जाएगा। 4 में 0 गया 4 कट्टम बट्टम। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 4/5 बच्चों। तो लिख दीजिए 16 सही 4/5, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों 8 भागे 7/3। तो 8 भागे 7/3 कर दिए बच्चों। अब यहाँ पास 8 तो 8, भाग की जगह हमने गुणा कर दिया 7/3 से, ये बन जाएगा 3/7। अब इसका गुणा कर दीजिए, 8 त्रिक 24 हो जाएगा बच्चों, बटे में 7। आप 24 में 7 का भाग कर लीजिए, कितना आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 7 त्रिक 21, 4 में 1 गया 3 कट्टम बट्टम। तो यहाँ से आ जाएगा 3 सही 3/7 बच्चों। 3 सही 3/7, यहाँ लिख दीजिए 3 सही 3/7, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब देखेंगे आप चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर प्रश्न कह रहा हमारा 4 भागे 8/3 बच्चों। तो देखिए हमने 4 लिखा, भाग की जगह गुणा, 8/3 से हमने इसको लिख दिया 3/8। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3/2 आया। आप 3 में 2 से भाग कर लीजिए तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 3 में 2 गया 1 बच्चों। 1 सही 1/2 पढ़ेंगे हम इसको, 1 सही 1/2 बच्चों। आंसर सॉल्व दैट। बी नंबर देखेंगे बच्चों 3 भागे 2 सही 1/3 लिखा हुआ बच्चों। तो देखिए 3 भागे, इसको 3 दूनी 6 आगे सुधार लीजिए, विषम भिन्न में बदल लीजिए बच्चों। 3 दूनी 6, 6 1 7/3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 भाग की जगह हमने गुणा कर दिया, 7/3 से 3/7 बन जाएगा बच्चों। तो 3 तिगाई 9/7 आ जाएगा। आप 9 में 7 से भाग कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 7 एक कम 7 बच्चों। 9 में 7 जाएगा 2, कितना आ जाएगा 1 सही 2/7 बच्चों। तो यहाँ लिखो 1 सही 2/7, यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब भी के बाद भी आई नंबर देखेंगे आप।
VI नंबर में क्या रहा, 5/3 सही 4/7 बच्चों। तो यहाँ से 5 तो 5 हमने लिख दिया, इसके बाद भागे तो भागे, 7×3 = 21, 21 4 कितना हो जाएगा, 25/7 बच्चों। अब यहाँ से 5 भागे, अब देखिए इसको उल्टा कर दीजिए तो 7/25 बन जाएगा। अब यहाँ से 5 भाग की जगह गुणा, 25/7 हो जाएगा बच्चों, ये कर दिए। यहाँ से अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो 25×5 = 125/7 हो जाएगा। 125 में 7 का भाग कर दीजिए, ये 7 का भाग करे दे रहे हैं तो 7 एक कम 7, 12 में 7 गया 5, ये 5, 7×5 = 35, 7×42 7×7 = 49 हो जाएगा बच्चों। 15 में 9 जाएगा 6, कट्टम बट्टम, तो यहाँ आ जाएगा 17 सही 6/7 आ जाएगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। अब दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा बच्चों, आप किताब खोल करके बैठिए बच्चों। यदि आप किताब खोल करके बैठते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। किताब खोल लीजिए बच्चों सभी बच्चे। यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को बच्चों। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न या पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। चलिए आगे आपको इनको व्युत्क्रम करना है, मतलब उल्टा कर देना है। अंश बटे हर को हर बटे अंश बदल देना है, फिर उसको आप उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है कि कैसा भिन्न है, आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों आगे आप जान लीजिए कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम इसको परिभाषा बता देते हैं, फिर इसके बाद हल करवाते हैं। तो देखेंगे बच्चों आगे हम परिभाषा जान लेते हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न, या कि फिर हम इसको बोल सकते हैं या सम भिन्न, सम भिन्न। इसकी परिभाषा जान लीजिए बच्चों कि उचित भिन्न कैसे कहते हैं, इसके बाद हम पढ़ाते हैं आपको आगे। देखिए, यदि किसी भिन्न में, यदि किसी भिन्न में अंश, यदि किसी भिन्न में अंश हर से छोटा हो, छोटा हो तो उसे हम उचित भिन्न, उचित भिन्न या सम भिन्न, सम भिन्न कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं बच्चों। जैसे 4/5, 6/7, 9/15, 8/21। देखिए बच्चों, यदि छोटा है, मतलब अंश छोटा हो हर से, तो उसे हम बोलते हैं सम भिन्न या उचित भिन्न बच्चों। ठीक है ना। और यदि ऊपर वाला मान बड़ा आ जाए तो उसी को हम बोल देते हैं विषम भिन्न बच्चों। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए अब विषम भिन्न की परिभाषा। तो विषम भिन्न, विषम भिन्न, तो विषम भिन्न कहलाता बच्चों यदि किसी भिन्न में, यदि किसी भिन्न में अंश हर से बड़ा हो, बड़ा हो तो उसे हम विषम भिन्न, विषम भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 5/4 बच्चों, देखिए ऊपर बड़ा नजर आ रहा है, ऊपर जब बड़ा है तो इसे हम विषम भिन्न बोलेंगे।
9/4 देखिए ऊपर बड़ा नजर आ रहा है। 21/7, 21/6 कर लीजिए, ये देखिए ऊपर बड़ा नजर आ रहा है, तो ये विषम भिन्न कहलाते हैं, ये विषम भिन्न हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन में चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरे के पहले नंबर में लिखा हुआ था बच्चों 3/7, 3/7 लिखा हुआ था बच्चों। तो 3/7 का आगे हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों हम 3/7 का व्युत्क्रम करते हैं। तो यहाँ लिखिए 3/7 का व्युत्क्रम, 3/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा बच्चों 7/3 हो जाएगा। और 7/3 देखिए ऊपर बड़ा नजर आता होगा आपको, ये कहलाएगा विषम भिन्न बच्चों। क्या कहलाएगा? विषम भिन्न कहलाएगा बच्चों, ये विषम भिन्न हो गया। अब दूसरा नंबर प्रश्न में 5/8 लिखा हुआ है बच्चों, 5/8। तो यहाँ लिखेंगे 5/8 का व्युत्क्रम हमें क्या मिलेगा? 8/5। तो ऊपर बड़ा है बच्चों, तो हम यहाँ लिख देंगे विषम भिन्न, विषम भिन्न बच्चों। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 9/7 बच्चों। तो 9/7 का व्युत्क्रम कहला जाएगा बच्चों 7/9। और 7 देखिए ऊपर छोटा है, तो हम इससे लिख देंगे उचित भिन्न, उचित भिन्न बच्चों, ये उचित भिन्न लिख दिए। फिर चौथे नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 6/5। तो 6/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा बच्चों कितना? 5/6। ऊपर छोटा आ गया, तो हम इसको भी लिखेंगे उचित भिन्न, उचित भिन्न बच्चों। फिर आई भी के बाद भी नंबर में चलेंगे। तो भी नंबर में क्या है बच्चों? भी नंबर में है 12/7। तो 12/7 का व्युत्क्रम कहलाएगा 7/12 बच्चों। और 7 देखिए ऊपर छोटा, तो जिसकी वजह से हम लिख देंगे उचित भिन्न। क्या लिख देंगे बच्चों? उचित भिन्न। फिर भी आई नंबर में लिखा हुआ है 1/8। तो 1/8 का बच्चों 1/8 का व्युत्क्रम क्या कहला जाएगा बच्चों? 8/1। तो इसे हम 8 बस भी लिख सकते हैं। और ये जो है तो पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हुई है, तो यहाँ लिख दीजिए पूर्ण संख्या। क्या लिख देंगे बच्चों? पूर्ण संख्या। भी डबल आई नंबर बच्चों 1/11 लिखा हुआ है। तो 1/11 का व्युत्क्रम कहला जाएगा हमारे पास 11 बस, और यह भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो देखेंगे बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न हल कर रहे हैं। तो तीसरे नंबर में लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। आप किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए बच्चों। और यदि वीडियो को लाइक न किए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरे का पहला नंबर बच्चों 7/3 लिखा हुआ है, फिर भागे 2 लिखा हुआ है बच्चों। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 7/3 हमने लिखा, और यदि इसके बटे कुछ नहीं तो आप 1 बोल सकते हैं। भाग की जगह गुणा कर दीजिए 2/1 से। जैसे इसको भाग से गुणा में चेंज करेंगे तब ये चेंज हो जाएगा, 2/1 से 1/2 में बदल जाएगा बच्चों। अब देखिए 7 एक कम, 7 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब इसको आप क्या करिए कि देखिए ऊपर बड़ा है तो हम भाग कर सकते हैं इसको मिश्र भिन्न के रूप में बदल दीजिए। तो 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 6 कम 6, 7 में 6 गया बच्चों, 1 बचेगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 1 सही 1/6, 1 सही 1/6 बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब देखेंगे आप दूसरा नंबर प्रश्न इसी का। तो दूसरे नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 4/9 भागे 5 बच्चों। अब देखिए 5 के बटे कुछ नहीं तो हम 1 कर सकते हैं। तो 4/9 भाग से इसको हम चेंज कर दिए गुणे में। जैसे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 5/1 से 1/5 में बदल जाएगा। तो 4 एक कम 4, 9 पना 45 बच्चों। ये वैसे ही उचित भिन्न है।
तो ये मिश्र भिन्न में नहीं बदलेगा, तो यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। 6/13 भागे 7 लिखा हुआ है, तो इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। तो 6/13 भाग से हम गुणा में चेंज कर देंगे तो 7/1 से 1/7 में बदल जाएगा बच्चों। तो 6 एकम 6 और 13 सते 91 आ जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 4 सही 1/3 भागे 3 लिखा हुआ बच्चों। इसको थोड़ा सुधार लीजिए। 3 चौको 12, 12 1 13/3 आ जाएगा, भागे यहाँ 3 इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 कर दिए बच्चों। 13/3 इसको हम गुणा में चेंज कर देंगे, तो गुणा में चेंज कर देंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब देखिए 13 एकम 13 और 3 तिकाई 9 हो जाएगा। अब इसको आप मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, तो 13 भागे 9 कर लीजिए बच्चों। तो 9 एकम 9, तो 13 में 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 4/9 बच्चों। तो 1 सही 4/9 हमने लिख दिया, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। आई भी के बाद भी नंबर देखेंगे आप। भी नंबर में लिखा हुआ 3 सही 1/2 भागे 4 लिखा हुआ बच्चों। तो देखिए 3 दूनी 6 मतलब 2 ताई 6 6 1 7/2 हो जाएगा, भागे 4 लिखा हुआ तो 4/1 हमने कर दिया। यहाँ से 7/2 भाग की जगह हमने गुणा कर दिया, लेकिन चेंज हो जाएगा 1/4 में बदल जाएगा। 7 एकम 7 4 दूनी 8 कहला जाएगा, और यही हमारा आंसर सॉल्व दैट कहला जाएगा बच्चों। फिर भी आई नंबर देखेंगे। 4 सही 3/7 लिखा हुआ बच्चों, भागे 7 लिखा हुआ है। अब 7 चौक 28 हो जाएगा, तो ये हमने 28 और 3 31 31/7 लिख दिया बच्चों, भागे यहाँ पास इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। यहाँ पास हमने गुणा का निशान लगा दिया तो 1/7 में बदल जाएगा। 31 एकम 31 हो जाएगा, 7 सता 49 कहला जाएगा बच्चों, और यही हमारा आंसर कहला जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथे नंबर प्रश्न में लिखा हुआ बच्चों ज्ञात कीजिए 2/5 2/5 भागे 1/2 बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए 2/5 भाग की जगह हमने गुणा कर दिया, 1/2 की जगह 2/1 लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ से 2 दूनी 4 और 5 एकम 5 आ जाएगा, यही हमारा आंसर कहला जाएगा बच्चों। फिर दूसरा नंबर में लिखा हुआ है 4/9 भागे 2/3 लिखा हुआ बच्चों। तो देखिए 4/9 हमने लिख दिया, भाग की जगह गुणा कर दिए, और यहाँ से 3/2 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 3 तिकाई 9, तो सब मिला के हमारे पास आ गया बच्चों। ऊपर 2 आया और नीचे 3 आया, और यही हमारा आंसर सॉल्व दैट कहला जाएगा बच्चों। अब देखेंगे आप तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरे नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है 3/7 बच्चों, भागे 8/7। यहाँ से 3/7 भाग की जगह अब हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 8/7 लिखा हुआ बच्चों, तो ये 7/8 बन जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारे पास 3/8 आ गया, और यही हमारा आंसर कहला जाएगा बच्चों। इसके बाद आप चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या है 2 सही 1/3 भागे यहाँ से 3/5 बच्चों। यहाँ 3 दूनी 6 1 7/3 आ जाएगा, भाग की जगह गुणा कर दीजिए तो ये बन जाएगा 5/3 बच्चों। तो देखिए 7 पना 35 हो जाएगा, और यहाँ 3 तिकाई 9 हो जाएगा। इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि 35 में 9 से भाग कर लीजिए, तो 9 चौको 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 तिरिक 27, 15 में हम 7 घटा देंगे तो 8 बचेगा। यहाँ कट्टम बट्टम हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 सही 8/9, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से ये चौथा नंबर हुआ। अब आप पांचवा नंबर देखेंगे बी नंबर 3 सही 1/2 लिखा हुआ है बच्चों। फिर लिखा हुआ है भागे 8/3, तो इसको हम थोड़ा सुधार लेते हैं। 2 ताई 6 6 1
7/2 हो जाएगा बच्चों। भाग की जगह हमने गुणा लगा दिया। 8/3 से 3/8 में बदल जाएगा बच्चों। अब देखिए ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या कोई नहीं कटेंगी यहाँ पास। तो 7×3 = 21, 8×2 = 16 हो जाएगा बच्चों। और इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो 21 में हमने 16 का भाग किया तो 16 × 16 हो जाएगा। 11 में 6 जाएगा 5, यहाँ कट्टम बट्टम आ जाएगा बच्चों। तो 1 सही 5/16, 1 सही 5/16 हो जाएगा बच्चों। यही हमारा आंसर सॉल्व दैट कहला जाएगा बच्चों। अब भी के बाद भी आई नंबर देखेंगे तो भी आई नंबर कहला जाएगा बच्चों 2/5 भागे 1 सही 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 2/5। भाग की जगह भाग ही रहने दो अभी। 2 × 2 = 1, 3/2 कहला जाएगा। यहाँ से 2/5 आ जाएगा। भाग की जगह हमने गुणा लगा दिया। 3/2 से 2/3 बन जाएगा। यहाँ से बच्चों 2 दूनी 4, अब 5 × 15 आ जाएगा। यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब देखिए भी आई के बाद भी डबल आई में चलते हैं बच्चों। तो भी डबल आई कह रहा है 2 सही 1/5 भागे 1 सही 1/5 बच्चों। इसे सॉल्व करिए आगे। 5 दूनी 10, 10 1 11/5 हो जाएगा बच्चों। फिर भागे तो भागे 5 × 5 = 1, 6/5 बच्चों। अब यहाँ से 11/5 हमने किया, भाग की जगह गुणा कर दिया। तो 6/5 से 5/6 में बदल जाएगा। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। तो 11/6 हो जाएगा। आप 11 में 6 से भाग कर लीजिए तो 6 × 6 हो जाएगा। 11 में 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ कट्टम बट्टम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 सही 4/6 आ जाएगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब हम चलते हैं चौथे के बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है बच्चों। अब अगली प्रश्नावली देखेंगे, प्रश्नावली 2.4 बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने 2.3 खत्म कर दिया। अब प्रश्नावली 2.4 में चलते हैं। तो प्रश्नावली 2.4 का पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, ज्ञात कीजिए। हमें गुणन की क्रिया है। आप किताब खोल कर के बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। चलिए हम आपको प्रश्न दिखाई देते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 2.4 ज्ञात कीजिए 0.2 × 6 कितने क्वेश्चन है, 3 दूनी 6 1 7 क्वेश्चन है बच्चों इसमें पहले नंबर में। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो पहले का पहला नंबर बच्चों लिखा हुआ है 0.2 × 6। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 6 दूनी 12 हमने लिख दिया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ से गिनना से स्टार्ट कीजिए। 1 अंक बाद दशमलव है, तो हम भी यहाँ आज 1 अंक बाद दशमलव कर देंगे बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। दूसरा नंबर में बोला जा रहा है हमें 8 × 4.6, 8 × 48 की 8 हासिल 4, 8 × 32 6 38, 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव कर दिए बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब तीसरा नंबर देखेंगे 2.71 × 5 लिखा हुआ बच्चों। तो हमने 5 कर दिया, तो 5 × 5 5 7 35 की 5 हासिल 3 बचा बच्चों। फिर 5 दूनी 10 3 13 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 2 अंकों बाद दशमलव, तो हम भी यहाँ 1 2 2 अंकों बाद दशमलव कर देंगे। तो यही हमारा आंसर कहला जाएगा बच्चों। तीसरा के बाद हम चौथे नंबर में चलते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या कहलाएगा बच्चों, 20.1 × 4। तो 4 × 4 4 0 0 4 दूनी 8, 1 अंक बाद दशमलव कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट हो जाएगा बच्चों। अब भी नंबर प्रश्न देखेंगे। तो भी नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 0.05 × 7, 7 कर दिए 7 पना 35 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 अंकों बाद दशमलव है, तो 1 2 2 अंकों बाद दशमलव कर दिए। दशमलव के बाद आप 0 लगा सकते हैं, ये हमने 0 भी लगा दिया। भी आई नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों, भी आई नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 211.02 × 4। तो कर दीजिए बच्चों गुणा इसका, 4 दूनी 8 4 0 0 4 1 4 4 1 4 4 दूनी 8। यहाँ 2 अंकों बाद दशमलव, तो ये 2 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। भी डबल आई में
2 गुणे 0.86 बच्चों। तो 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 के साथ और 2 शून्य 0 0 1 हो जाएगा बच्चों। 2 अंकों बाद दशमलव, तो 2 अंकों बाद दशमलव कर दिए। इस तरह से बच्चों हमारा ये पहला नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। अब दूसरा नंबर प्रश्न सुनेंगे बच्चों। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दिया गया है बच्चों। तो दूसरा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है देखेंगे आप। हमें दिया गया है, लंबाई दी गई है बच्चों। लंबाई कितनी दी गई है? 5.7 सेंटीमीटर तथा हमें चौड़ाई दी गई है। तो चौड़ाई कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर बच्चों। हमें ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र भी बनना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। इस तरह से हमने लंबाई गुणे चौड़ाई का सूत्र लगा दिया। लंबाई है 5.7 गुणे 3, इसका गुणा करेंगे तो 3 सते 21 की 1 हासिल 2 आया। 3 पचे 15, 16 17 बच्चों। 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव कर दीजिए। अब देखिए ये क्षेत्रफल होता है तो हमेशा स्क्वायर में होता है। सेंटीमीटर यहाँ स्क्वायर लगा देंगे या हिंदी से वर्ग सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। तो तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे आप। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि ज्ञात कीजिए। तीसरे का पहला नंबर कह रहा बच्चों 1.3 गुणे 10। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यदि 13 का गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ पास 130 आ जाएगा। लेकिन 1 अंक बाद दशमलव था तो 1 अंक बाद दशमलव भी कर दीजिए बच्चों। तो ये कहला गया 13 और यही हमारा आंसर कहला जाएगा बच्चों। अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। तो दूसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है बच्चों, दूसरे नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है हमें 36.8 गुणे 10 बच्चों। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, लेकिन 1 अंक बाद दशमलव बोला है तो ये 368 ही रहेगा और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब देखेंगे आगे दूसरा के बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा के बाद तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। तीसरे नंबर प्रश्न में बोल रहा है 153.7 गुणे 10 बच्चों। 10 का गुणा करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 153 7 जीरो हो जाएगा बच्चों। 1 अंक बाद दशमलव तो 1537 हो जाएगा और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन 168.07 गुणे 10। यहाँ से आ जाएगा 168.07, 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 2 अंकों बाद दशमलव बच्चों। तो ये देखिए 2 अंकों बाद दशमलव लिख दिए। इसको हम चाहें तो 168.1680.7 बस भी लिख सकते हैं और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। भी नंबर लिखा हुआ 31.1 गुणे 100 बच्चों। 100 का गुणा करेंगे तो 31 और 1 311 डबल जीरो बढ़ जाएंगे इसमें, लेकिन 1 अंक बाद दशमलव तो 1 अंक बाद दशमलव कर दिया हमने तो ये बन जाएगा 3110, यही हो जाएगा आंसर बच्चों। फिर VI नंबर में क्या बोल रहा है, VI नंबर में 156.1 गुणे 100 लिखा हुआ है बच्चों। इस बार 100 का गुणा करेंगे तो मतलब 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पास 2 जीरो हमने बढ़ा दिया। 1 अंक बाद दशमलव तो 1 अंक बाद दशमलव कर दीजिए तो ये 1561 जीरो आ जाएगा, यही हो जाएगा बच्चों आंसर। फिर इसके बाद हम चलते हैं VI के बाद VII में बच्चों। तो VII बोल रहा है हमारा क्वेश्चन 3.62 गुणे 100, ये 100 कर दिए VII में। अब यहाँ पास भी बच्चों 362 डबल जीरो बढ़ जाएंगे, लेकिन 2 अंकों बाद दशमलव है तो ये आ जाएगा 362, यही हो जाएगा आंसर बच्चों। फिर VIII में चलते हैं। तो VIII में बोला जा रहा है 43.07 गुणे 100 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा तो यहाँ से 4307 डबल जीरो 2 अंकों बाद दशमलव तो यहाँ से आ जाएगा 4307, यही कहला जाएगा आंसर बच्चों। VIII के बाद IX नंबर
तो आई एक्स नंबर में लिखा हुआ 0.5 गुणे 10। यहाँ पास 5 गुणे 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा, लेकिन एक अंक बाद दशमलव करना था तो ये 5 बसाएगा, यही हो जाएगा आंसर बच्चों। आई एक्स के बाद एक्स नंबर देखेंगे, एक्स नंबर में 0.08 गुणे 10 है बच्चों। तो यहाँ से 8 एक 0 बढ़ गया, लेकिन 2 अंकों बाद दशमलव, तो 2 अंकों बाद दशमलव कर दिए बच्चों। अब इसको हम लिखना चाहें तो 0.8 बस लिख सकते हैं, यही हो जाएगा आंसर बच्चों। यक्स के बाद आप देखेंगे यक्स आई नंबर बच्चों। तो यक्स आई नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है हमें 0.9 गुणे 100 बच्चों, ये 100 लिख दिए। अब देखिए 9 डबल 0 हमने बढ़ा दिया क्योंकि 2 0 से गुणा किए हैं, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव कर दिए, तो ये बन जाएगा 90 बच्चों, आंसर हो जाएगा यही हमारा। फिर यक्स डबल आई में क्या कह रहा है, यक्स डबल आई में बोल रहा है बच्चों 0.03 गुणे 1000। तो यहाँ से 3 बना करके कितने जीरो से गुणा करना है, 3 जीरो से 3 जीरो बढ़ जाएंगे, लेकिन 2 अंकों बाद दशमलव लिखा हुआ है, 2 अंकों बाद दशमलव कर दिए, और यही हमारा हो जाएगा आंसर बच्चों। इस तरह से हमने आपको तीसरे नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए बच्चों, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कौन से नंबर प्रश्न की ओर, चौथे नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। फिर से पढ़ो बच्चों, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 लीटर में इतनी दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में वाहन दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। तो 1 लीटर वाहन में कितनी दूरी तय करता है बच्चों, 55.3 किलोमीटर, इतनी दूरी तय करता है। कितने में बच्चों, 1 लीटर पेट्रोल में। लेकिन हमसे प्रश्न में ये बोला गया है कि 1 लीटर की जगह यदि 10 लीटर हो, तो 10 लीटर पेट्रोल, 10 लीटर पेट्रोल में वाहन दूरी तय करेगा। तो 10 लीटर का हमको निकालना है बच्चों, तो 55.3 गुणे 10 करना पड़ेगा बच्चों। 10 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 55 30 बन जाएगा बच्चों, लेकिन एक अंक बाद दशमलव था, तो हमने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया यहाँ पास। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 553 किलोमीटर बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखेंगे बच्चों। 5वें नंबर प्रश्न में कह रहा है ज्ञात कीजिए, हमें गुणा करना है बच्चों, सभी दशमलव वाली संख्याओं को गुणा करना है, और आप ध्यान से समझेंगे बच्चों, ठीक है ना। यदि वीडियो को लाइक न किए हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तो देखेंगे 5वीं का पहला नंबर, 5वीं का पहला नंबर क्या कह रहा है बच्चों, समझेंगे आप। 5वीं का पहला नंबर 2.5 गुणे 0.3, ये 0.3 कर दिए बच्चों। चलिए गुणा करते हैं, तो 25, या कि फिर आप 3 का गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 25 75 होता है बच्चों। लेकिन दशमलव में ध्यान से देखिए, इस साइड से इस वाली संख्या को गिनते तो एक अंक बाद दशमलव, एक अंक हो गया। अब यहाँ से भी गिनते तो एक अंक बाद ए भी है, तो एक अंक है, सब मिलाकर के 2 अंक हो जाएगा बच्चों। तो 1 2 हमने 2 अंकों बाद दशमलव कर दिया। यदि दोनों साइड दशमलव हो बच्चों तो दोनों साइड के अंकों को गिना जाता है। तो यहाँ एक अंक, यहाँ एक अंक, तो एक अंक 2 अंक हो जाएगा। तो 2 अंकों बाद हमने दशमलव लगा दिया और लास्ट में हम 0 लगा सकते हैं। तो यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब देखेंगे आप, तो दूसरा नंबर लिखा हुआ बच्चों 0.1 गुणे 51.7। तो चलिए हम यदि 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा ना बच्चों, ये देखिए इतना ही लिख दिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फोकस करिए, यहाँ से गिनेंगे जब आप
तो एक अंक बाद दशमलव, और यहाँ से भी गिनेंगे तो एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक कितना हो जाएगा, 2 अंकों बाद दशमलव। ये हमने 2 अंकों बाद दशमलव लगा दिया और यही हमारा हो जाएगा आंसर बच्चों। तीसरा नंबर देखेंगे यहाँ पे, तीसरा नंबर में लिखा हुआ है 0.2 गुणे 0.2 गुणे, फिर लिखा हुआ है 316.8 लिखा हुआ बच्चों, 0.8 लिख दिए। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 छक्का 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 2 कम 2 1 3 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ 2 ताई 6, फिर से करिए थोड़ा गुणा, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 छक्का 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3 और 2 ताई 6। अब देखिए यहाँ से एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, तो 2 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न है 1.3 गुणे 3.1 लिखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पास यदि इसका गुणा करते हैं तो देखिए 13 1 कम 13 की 3, 13 का हमने पहाड़ा पढ़ लिया बच्चों, ठीक है ना। तो 13 1 कम 13 की 3 हासिल 1 बचा, 13 39 1 40 आ जाएगा। तो एक अंक 2 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा बच्चों, और यही हमारा हो जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। आई भी के बाद भी नंबर में देखेंगे आप, भी नंबर कह रहा है 0.5 गुणे 0.05। तो यहाँ से आ जाएगा पचम 25 बच्चों, ये 25 कर दिए। 2 अंक, एक अंक 3 अंकों बाद दशमलव आएगा, तो 1 2 हम तीसरा अंक हम अपने से तैयार कर सकते हैं, 0 बना दिए। तीसरे अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया और लास्ट में हम 0 लगा सकते हैं, यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर। भी के बाद भी आई नंबर देखेंगे यहाँ पे, भी आई नंबर में बोल रहा है 11.2 गुणे 0.15 लिखा हुआ बच्चों। तो हमने लिख दिया 0.15। यहाँ पास गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3 बचा बच्चों, 15 एकम 15, 15 3 18 की 8 हासिल 1, 15 एकम 15 1 16। 2 अंक, एक अंक 3 अंकों बाद दशमलव, तो 3 अंकों बाद दशमलव लिख दिए बच्चों। और इसको हम लिख सकते हैं 1.68, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लास्ट में वैसे ही ऑटोमेटिक माने जाते हैं बच्चों। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर बच्चों। भी आई के बाद हम चलेंगे भी डबल आई में। तो भी डबल आई बोल रहा है 1.07 गुणे 0.02 बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 2 शून्य 0 0 1 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 बच्चों। लिखिए इसका दशमलव गिनिए, यहाँ 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, तो 2 2 4 अंक हो जाएंगे, 1 2 3। चौथा अंक हम अपने से बना लेते हैं, 0 कर दिए, 0 हो गया, यही हो जाएगा बच्चों आंसर। अब देखेंगे यहाँ पे इसके बाद भी आई के बाद भी डबल आई बच्चों। भी डबल आई में बोला जा रहा हमको 1.07 गुणे 0.02 बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 शून्य 0 1 1, 2 1 कम 2 बच्चों। अब इसका दशमलव गिन लीजिए, 2 अंक 4 अंकों बाद दशमलव। ये देखिए हमने 4 अंकों बाद दशमलव कर देंगे, यहाँ पास हम अपने से बना लिए 0, और यही हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। भी डबल आई के बाद हम चलते हैं आई एक्स नंबर में बच्चों। तो आई एक्स नंबर क्या कह रहा हमारा 101.01 गुणे 0.01 बच्चों। देखिए 1 का गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना का उतना ही आ जाएगा, लेकिन इसमें दशमलव में प्रभाव पड़ेगा। यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, तो 2 अंक 2 अंक 4 अंक हो जाएगा। तो ये देखिए हमने 4 अंकों बाद कर दिया, 1 2 3 4 अंक बाद हमने दशमलव कर दिया बच्चों, यही हमारा हो जाएगा आंसर बच्चों। एक्स नंबर देखेंगे 100.01 गुणे 1.1 बच्चों। अब इसका आप 11 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तो 11 1 कम 11, 11 शून्य 0 0 1 1, 11 शून्य 0 11 शून्य 0 11 1 कम 11 बच्चों। लेकिन दशमलव गिनिए, यहाँ 1 अंक, यहाँ 2 अंक, तो 3 अंक वो बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1 2 3 अंकों बाद हमने दशमलव लगा दिया बच्चों। इस तरह से ये हमारा एक्स नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों ये प्रश्नावली भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।